हेलो व्यूवर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। शरीर के लिए सभी विटामिन्स का अपना अपना महत्व है, लेकिन उनमें कुछ खास अलग है। ऐसे विटामिन्स में एक प्रमुख विटामिन ई है। इसे भोजन के अलावा सप्लीमेंट के तौर पे भी लिया जाता है। विटामिन ई एक ऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर का काम ठीक से होने के लिए कई अंगों की मदद में भूमिका निभाता है। यह विटामिन प्राकृतिक रूप से भोजन जैसे वनस्पति तेल, नट्स, बीज और हरी पत्तियों में पाया जाता है। विटामिन ई सप्लीमेंट के तौर पर भी बाजार में उपलब्ध है। कभी कभी विटामिन ई का इस्तेमाल विटामिन ई की कमी का इलाज करने के लिए भी किया जाता है, जो दुर्लभ है मगर खास बीमारी की स्थिति जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, लीवर रोग और क्रोहन बीमारी में हो सकता है। कभी कभी कम वजन के शिशुओं को भी अतिरिक्त विटामिन ई की खुराक देने की जरूरत पड़ जाती है। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो फैट में घुल जाता है। तो चलिए व्यूअर्स, अब जानते हैं विटामिन ई के फ़ायदे के बारे में। आपका शरीर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने और आपके इम्यून सिस्टम को सही रखने के अलावा कई अन्य उद्देश्यों के लिए विटामिन ई का उपयोग करता है। आप कुछ खाद्य पदार्थों और पूरक आहार से विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि विटामिन ई को अक्सर एक सिंगल कंपाउंड के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह वास्तव में फैट में घुलनशील कंपाउंड का एक समूह है। मतलब ये फैट में डिसॉल्व हो जाता है, जिसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहला बेनिफिट जो आपको विटामिन ई लेने से होता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में सुधार कर देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति है जो तब पैदा होती है जब आपके शरीर की एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नामक कंपाउंड्स के उत्पादन और स्टोरेज के बीच असंतुलन होता है। इससे सेल्युलर डैमेज हो सकते हैं और रोग का जोखिम बढ़ जाता है। दूसरा बेनिफिट विटामिन ई लेने का ये है कि ये आपके हृदय रोग के रिस्क फैक्टर को कम कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड लिपिड के हाई लेवल जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होने से हार्ट डिजीज़ मतलब हृदय रोग के डेवलपमेंट होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। रिसर्च से पता चला कि विटामिन ई की खुराक कुछ लोगों में हृदय रोग के रिस्क फैक्टर को बहुत हद तक कम कर देती है। यही नहीं, कुछ अध्ययनों में ये भी पता चलता है कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट के साथ विटामिन ई लेने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोगों में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम हो जाता है। विटामिन ई का तीसरा बेनिफिट है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग वाले लोगों को इससे लाभ हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में कई स्थितियां शामिल है जो उन लोगों में लीवर में फैट के स्टोरेज का कारण बनती है जो बहुत कम या शराब नहीं पीते हैं। रिसर्च के रिजल्ट्स के अनुसार नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ वाले लोगों में विटामिन ई की खुराक स्वास्थ्य के कुछ पहलुओं में सुधार कर सकती है। इसका चौथा बेनिफिट है कि त्वचा के स्वास्थ्य में लाभ हो जाता है। विटामिन ई की खुराक उन लोगों के लिए मददगार हो सकती है जिन्हें कुछ स्किन डिसऑर्डर हैं, जैसे एक्जिमा। हालांकि इस संबंध में रिसर्च वर्तमान में सीमित है और इस संभावित लाभ के बारे में अधिक जानने के लिए अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। पांचवा जो बेनिफिट है वो है कॉग्निटिव स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। विटामिन ई का लेवल बनाए रखने और सप्लीमेंट लेने से कॉग्निटिव गिरावट से बचाव में मदद मिल सकती है, लेकिन ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सप्लीमेंट अल्जाइमर रोग जैसी स्थितियों वाले लोगों को लाभ पहुंचाते भी हैं कि नहीं। छठा इसका बेनिफिट है कि वृद्धजनों को लाभ हो सकता है, मतलब बूढ़े लोगों को इससे लाभ होगा। विटामिन ई स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि सूजन को कम करना और इम्यून फंक्शन में सुधार करना। विटामिन ई सप्लीमेंट्स उन लोगों को बेनिफिट कर देता है जिनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं या उनके आहार में पर्याप्त विटामिन ई शामिल नहीं है, जैसे कि बड़ी उम्र के लोग। सातवां जो बेनिफिट है वो है फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार आना। रिसर्च में यह भी पता चला है कि विटामिन ई की खुराक बच्चों और बड़ों में फेफड़ों की कार्य क्षमता मतलब लंग फंक्शन और अस्थमा के कुछ लक्षणों में सुधार भी कर देती है। तो व्यूअर्स, अब हम ये जानेंगे कि आपके शरीर में जब विटामिन की कमी होती है तो कौन कौन से संकेत आपकी बॉडी देती है। अगर आपको निम्न में से कुछ भी संकेत अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो आप मान लीजिए कि आप में विटामिन की कमी है। सबसे पहले क्या होता है कि मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं, कई बार चलने फिरने में भी समस्या होती है। इसके अलावा हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, देखने संबंधित समस्या हो सकती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है या आपकी स्किन को किसी प्रकार का नुकसान होता है, सिहरन सी महसूस होती है। तो अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण दिखें तो समझ जाइए कि आप में विटामिन ई की कमी है। अब जानते हैं कि विटामिन ई की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं।
विटामिन ई की कमी से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इस कारण कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक जैसी गंभीर रोग भी विटामिन ई की कमी से हो सकते हैं। विटामिन ई की कमी से मानसिक विकार हो सकते हैं और इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इस सावधान रहने की ज़रूरत है। अब जानते हैं कि विटामिन ई काम कैसे करता है। विटामिन ई इम्यून सिस्टम को बेहतर काम करने में मदद करता है। विटामिन ई इन्फेक्शन से लड़ने में कोशिकाओं की मदद करता है। विटामिन ई प्रोस्टोग्लैंडिन नामक हार्मोन के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। यह हार्मोन कई शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे कि ब्लड प्रेशर और मांसपेशियों के संकुचन मतलब कंस्ट्रिक्शन को नियंत्रित करने आदि में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब जानते हैं कि विटामिन ई कौन कौन से फल और सब्जियों में अवेलेबल रहते हैं मतलब उपलब्ध रहते हैं। तो सबसे पहला जो फल है वो है एवोकाडो। ये एक ऐसा फल है जिसे आप कई तरीके से खा सकते हैं, साथ ही स्किन पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो इसे नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करें। दूसरी जो चीज़ है वो है टमाटर। विटामिन सी से भरपूर टमाटर भी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। इसके सेवन से आपके शरीर को विटामिन ई के साथ साथ विटामिन ए और लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होता है। तीसरा फल है कीवी। शरीर में विटामिन ई की कमी होने पर कीवी का सेवन करें। यह विटामिन सी का भी काफ़ी अच्छा स्रोत है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। चौथा है ब्रोकली। ब्रोकली विटामिन ई का काफ़ी अच्छा स्रोत है। हालांकि अन्य फूड्स की तुलना में इसमें थोड़ा कम विटामिन ई होता है, लेकिन इसमें अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। पांचवी जो सब्जी है वो है आपकी पालक। हरी सब्जियों की बात की जाए तो पालक विटामिन ई का काफ़ी अच्छा स्रोत है। इसमें कई तरह के अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होते हैं। इसके साथ ही पालक में प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपको हेल्दी रखने में असरदार है। अब कुछ विशेष बात जो आपको ख्याल रखनी चाहिए, यदि आप विटामिन ई सप्लीमेंट लेना चुनते हैं तो कुछ रिसर्च में पाया गया है कि शाम को विटामिन ई लेने से हृदय रोग से मृत्यु दर कम हो जाती है। क्योंकि विटामिन ई एक फ़ैट में घुलनशील विटामिन है तो इसे कुछ फ़ैट के साथ लेना शायद अधिक ज़रूरी है ताकि ये आपके शरीर द्वारा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। विटामिन ई के कैप्सूल को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में विटामिन ई कैप्सूल खाने से सेहत को नुकसान भी पहुंचता है। अगर बात की जाए कि हफ्ते में कितनी बार विटामिन ई कैप्सूल खाना चाहिए तो कहा जा सकता है कि आप रोज़ाना विटामिन ई कैप्सूल खा सकते हैं, लेकिन कैप्सूल की जो पावर है एमजी वो अधिक नहीं होनी चाहिए। लगभग आप मान के चलिए कि किसी भी इंसान को 15 मिलीग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा इसे नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए और कभी भी विटामिन ई अननेसेसरी नहीं खानी चाहिए। और अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कत है तो अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद।